अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभनी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनएल लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण, एनएल लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 19 99। तहसील के किसानों के फसल कर्ज बांटने को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से जिला मध्यवर्ती बैंक के सामने ठिया आंदोलन। इस आंदोलन में माकप, स्वाभिमानी किसान संगठन, मनसे, संभाजी ब्रिगेड भी हुई शामिल। मानव तहसील के मानोली, सावड़ी, नागर जवड़ा, अम्बेगांव, देवलगांव, मानवत आदि गाँव के किसानों के फसल कर्ज तुरंत बांटे, इस मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति ने 28 और 4 जून के रोज निवेदन दिया था, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मानवत तहसील किसान संघर्ष समिति की ओर से 11 जुलाई 2022 सोमवार के रोज आंदोलन कर मानवत जिला मध्यवर्ती बैंक के सामने तकरीबन 1 घंटा यह आंदोलन किया गया। बैंक के शाखा व्यवस्थापक शंकर हरबड़े इन्होंने लेखी आश्वासन देने पर आंदोलन स्थगित किया। इस समय कांग्रेस लिंबाजी कचरे पाटिल, कॉमरेड विष्णु जाधव, गोविंद घाड़गे, दत्ताराव शिंदे, कॉमरेड आसाराम बुरखंडे, उद्धव काळे, लक्ष्मण शिंदे, माऊली निर्मल, बाळासाहेब आळने के साथ पदाधिकारी और किसान शामिल थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी शहर के खराब हुए रास्तों के मरम्मत के लिए विशेषकर 3 रास्तों के लिए आंदोलन किए गए। मनपा प्रशासन ने आश्वासन दिया तो मनपा के सत्ताधारियों ने भी उस समय आश्वासन दिया था। ये तीनों रास्ते विशेषकर मनपा सत्ताधारियों के ही प्रभाग में से आने के बावजूद इन रास्तों को बनाने के लिए पहले महत्व देने के बजाय अच्छे रास्तों पर डामरीकरण कर करोड़ों रुपये खर्च कर मनपा प्रशासन और मनपा चलाने वाले लीडरों ने आंदोलनकर्ताओं के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। तो ये तकलीफ अब उन राजकर्ताओं को जल्द ही सूद समेत वापस करने की चर्चा होती नजर आ रही है। परभनी में आंदोलन किए हुए रास्ते खड्डे भरे हालत में, अच्छे रास्तों पर ही डामरीकरण की मरम्मत से नागरिकों में गुस्से का माहौल तो देखने को मिल रहा है। परभनी शहर के तकरीबन एरियो में रास्तों ने बारिश में जिस तरह से अपनी असलियत कहानी बताना शुरू कर दी है, के जो नगर सेवक है उनके कामों की जो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, उनकी सभी की पोल खुल गई है। तो शहर के जो अच्छे रास्ते थे उन्हीं रास्तों पर डामरीकरण कर मरम्मत करने वाले महानगर प्रशासन ने उस कहावत को ताज़ा करते हुए कहा जा रहा है कि सर को मार तो पैर को मलहम पट्टी, ऐसे कहने पर परभनी वासी मजबूर हो गए हैं। परभनी के वांगी रोड यानी कि गुलशन फंक्शन हॉल से लेकर वांगी रोड हाड़कों का रास्ता खराब होने से जलमय बन गया है। ये रास्ता पूर्व महापौर इनके वार्ड से जुड़ा होने से नागरिकों की उनसे आशाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन महापौर ने 2.5 साल के कारकिर्द में ये रास्ता नहीं बनाने पर इस रास्ते को लेकर कई आंदोलन इस इलाके के नागरिकों ने किए। यहाँ के समाज सेवक शेख यूसुफ, शेख कलीम, मिलिंद खंदारे, संदीप खाड़े आदि ने पानी में बैठकर अनशन आंदोलन किया। इस समय मनपा के आयुक्त को अनशनकर्ताओं को मिलने पर मजबूर करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आलमगीर खान ने आयुक्त को आड़े हाथों लिया था, जिस पर आयुक्त देवीदास पवार और मनपा के अन्य अधिकारी कर्मचारी हाजिर होकर लेखी पत्र देकर जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन दिया। लेकिन वांगी रोड के उन नागरिकों की बदनसीबी, ना ही मनपा आयुक्त ने ना ही एरिया के महापौर ने नैतिक जिम्मेदारी समझकर अब तक इस रास्ते की मरम्मत नहीं की, जिससे आए दिन इस रास्ते पर घटनाएं होती नजर आ रही है। उसी तरह की स्थिति हम शनिवार बाजार से शनि मंदिर, जेल कॉर्नर आदि दिखाई देती है। यहाँ के नगर सेवक भी उप महापौर और मनपा में सत्ताधारी रहे कांग्रेस के 3 और केंद्र में सत्ता रहे भाजपा का 1, ऐसा दोनों सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक होने के बावजूद भाजपा के नगर सेवक ने भी यहाँ किसी मंत्री का फंड लाकर इस रास्ते को बनाने का प्रयास नहीं किया। तो मनपा पर सत्ता चलाए उप महापौर के साथ कांग्रेस के उन नगर सेवकों ने भी इस रास्ते के निर्माण के खातिर कोई कोशिश नहीं की। आखिर तंग आकर यहाँ के ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप माने और अन्य नागरिकों ने आंदोलन किया। उस समय भी खुद पाथरी के विधायक सुरेश वरपुड़कर, जो मनपा सर्वा चला रहे हैं ऐसा कहा जाता है, उन्होंने मध्यस्थी कर इस रास्ते का निर्माण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वो आश्वासन सिर्फ हवा में ही रहने जाने से रास्ते की हालत बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। रास्ते से धार्मिक स्थल है, हर ऑफिसर यहाँ पर गाड़ी से यहाँ से गुजरने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देने से इलाके के नागरिकों में गुस्से का माहौल है। तीसरा रास्ता बड़े हनुमान से लेकर कारेगांव रोड का है। ये रास्ते में बड़े हनुमान उगड़ा महादेव तक का रास्ता
खस्ता होने से यहाँ के नागरिकों के अलावा स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी, महासचिव एवं आयुर्वेदाचार्य गोविंद कामटे के साथ अन्य नागरिकों ने बार बार लगातार आंदोलन कर रास्ता निर्माण की बात की और मांग की। यहाँ तक के चिकड़ वाले रास्ते पर लोटांगन करते हुए आंदोलन किया। इसके बावजूद गेंडे के चमड़ी वाले मनपा प्रशासन और गजनी जैसे भुलक्कड़ आयुक्त को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ बेशर्म की तरह लेखी आश्वासन देकर समय निकालते रहे। आज बारिश के दिनों में इन तीनों रास्तों पर नागरिकों को जाने आने के लिए बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर इन तीनों रास्तों के निर्माण के लिए इतने आंदोलन हुए और बार बार लगातार आंदोलन होने के बाद मनपा प्रशासन ने आश्वासन दिया। इसके बावजूद इन रास्तों को पहले तो देकर मरम्मत करने के बजाय जो अच्छे रास्ते थे उन्हीं पर करोड़ों रुपए खर्च कर मनपा प्रशासन और मनपा चलाने वाले लीडरों ने आंदोलनकर्ताओं के जख्म पर नमक लगाने का काम किया। ऐसा खुले तौर पर नजर आ रहा है। शनिवार बाजार से जेल कॉर्नर तक का रास्ता और गुलशन फंक्शन से लेकर वांगी रोड हारको का रास्ता, उसी तरह बड़े हनुमान से लेकर गुलशनाबाग कारेगांव का रास्ता ये जल्द से जल्द नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ के नागरिक और आंदोलनकर्ताओं का उद्रेक होकर राजकर्ताओं को और मनपा प्रशासन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसी बात निश्चित दिखाई दे रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। आज तारीख 11 जुलाई 2022 सोमवार के रोज प्रेसिडेंसी इंग्लिश स्कूल में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर स्कूल में दिंडी का आयोजन किया गया। इस समय विठल के वेशभूषा में वैभव डाके और सृष्टि कांबड़े और उसी तरह वेदिका सोमेश्वर लाहौरकर ये रुक्मिणी के वेशभूषा में दिखाई देते हुए डिंडी की रैली निकालकर शहर में निकाली गई। इसकी शुरुआत विठल रुक्मिणी के तस्वीर की पूजा से की गई। इस स्कूल के सचिव इंजीनियर महेश भाऊ शेड़के, यशम संगीता काटकर मैडम हाजिर थे। इस समय छात्राओं ने वारकरियों के वेशभूषा में अपना पहरावा पहनकर संगीत टीचर अनुराधा देशमुख इन्होंने अभंग पढ़ते हुए लेजिम बजाकर उसी ताल पर नृत्य पेश किया गया। रास्ते से अनुचित प्रकार ना घटे इसके लिए कोतवाली पुलिस थाने के नितिन कस्बे, माधव घरे, अमोल वाधव ने उन्होंने बंदोबस्त किया। शोभा यात्रा का आयोजन पवन सर, मस्के सर इन्होंने किया। तो शोभा यात्रा की कामयाबी के लिए संध्या देशमुख, काळे मैडम, बालाजी बुधवंत वैद्य सर, आफरीन मैडम, भोसले सर, अरशद सर, सोलंके सर, अंजलि मैडम, पांडे मैडम, अरशद मैडम, रुबीना मैडम, चंचल मैडम, हिंगोले पंगारे मैडम, माने मैडम, उसी तरह गोपाला इन्होंने सहायता की। आज आषाढी एकादशी निमित्त आमच्या प्रेसिडेन्सी इंग्लिश स्कूल व अक्षरनंदन मराठी शाळा यांच्या समूहाने दिंडीचे आयोजन केले होते। त्यामध्ये बाळगोपालांनी विठ्ठल रुक्मिणीची वेशभूषा करून अगदी आकर्षक दिंडी आम्ही पूर्ण मोंढ्यामधून काढून आणली आहे। सर्व जे काही विठ्ठल रुक्मिणीच्या वेशभूषेत आलेले आमचे विद्यार्थी आज खूप मोहक दिसत होते आणि असं वाटत होतं जणू काही आमच्या प्रेसिडेन्सी इंग्लिश स्कूलमध्येच आज इथेच पंढरपूरची मेळा लागलाय असं आज वाटत होतं। तर धन्यवाद सर्वांच्या सहकार्याने हा आमचा कार्यक्रम फार चांगल्या प्रकारे पार पडला। बिजली खंभे का तार टूटकर युवक से लपटे जाने पर युवक की हालत चिंताजनक। मुस्लिम युवक ने अपने जान की परवाह न करते हुए बचाई इस युवक की जान। उन भगवाधारी जो समाज में जहर बो रहे हैं उनको इस युवक का इंसानियत का करारा तमाचा। जिंतूर शहर के पठान मोहल्ला इलाके में बिजली करंट का तार टूटकर एक 18 साल के नौजवान युवक के शरीर से लिपटने पर उसे हटाने के लिए अपने जान की परवाह न कर बिना किसी मजहब को ध्यान में नहीं लाते हुए सिर्फ इंसानियत की मदद की इस्लाम की शिक्षा को याद रखकर इलाके के इस सैयद अबूजर ने लकड़ी के सहायता से युवक की लिपटी हुई तार को हटाकर 2 व्हीलर पर बिठाकर जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने की कोशिश की। तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार के रोज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद ईद और आषाढ़ी एकादशी ये त्योहार होने से दोनों समाज त्योहारों की खुशियों में मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। जिंतूर शहर के पठान मोहल्ले से शेखर चौहान उम्र 18 साल ये नौजवान अपने 2 व्हीलर पर पठान मोहल्ले से जाते समय अचानक उसके शरीर पर करंट से रहे तार ने टूटकर लपेट लिया। इस समय चौहान को तार ने पकड़ा। ये मामला सैयद अबूजर के नजर में आते ही सैयद अबूजर ने किसी प्रकार की परवाह न करते हुए
अपने आप को जोखिम में डालकर उस करंट के तार से शेखर चौहान को छुड़वाया। इस करंट के लपेट में शेखर चौहान का कंधा और दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हालात को देखते हुए थोड़ी भी देरी ना करते हुए, ना एम्बुलेंस की परवाह करते हुए, ना इंतजार करते हुए जख्मी को 2 व्हीलर पर बिठाकर जिंतूर के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दरमियान यहाँ के पत्रकारों ने महावितरण के उप अभियंता कोड़ पे इन्हें संपर्क कर घटना की जानकारी दी। उनका कहना है कि दोपहर 2 बजे तक उन्होंने ड्यूटी अपनी निभाते हुए नांदेड़ को गए हुए, अन्य कर्मचारी वही ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं उन्हें घटनास्थल पर भेजता हूँ। आज तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार को हिंदू भाइयों का आषाढ़ी एकादशी और मुस्लिम समाज की ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद, दोनों त्योहार ये एक ही दिन आने से गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। बिजली शॉक लगने वाले हिंदू भाई को बचाया मुस्लिम भाई ने। ये उन जहरीले लोगों के लिए मुंह पर करारा तमाचा है। कहते हैं मुसलमानों के पास से सामान मत खरीदो, उनके अकेलेपन की मॉम ब्लीचिंग करो। इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर जो वायरल करते हैं उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा सबक और एक बड़ा तमाचा है। इस दरमियान घटना की यहाँ के नागरिकों ने महावितरण के इस नियोजन शून्य कार्यवाही पर रोष जताया है। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। जिला परिषद के स्कूलों में ही गुणवान छात्र निर्माण होते हैं, इसलिए जिला परिषद स्कूल बचाने के लिए जिम्मेदारी सभी की रहते हुए स्कूल के छात्राओं की समस्याएं छुड़वाने के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसी बात आम आदमी पार्टी के सकाराम बोबड़े पड़े गांवकर इन्होंने की। आज तारीख 11 जुलाई 2022 सोमवार के रोज गंगाखेड़ के जिला परिषद स्कूल के मामले में जानकारी लेते हुए छात्राओं को आने वाली विविध समस्या परेशानी की जानकारी ली। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता राहुल साहब ने ये थे। स्कूल में पीने के पानी और साफ सफाई, टॉयलेट, मुतारी आदि सुविधाएं क्या है, उसी के साथ साथ स्कूल के आने के लिए बस की सुविधा है क्या, ऐसे कई विविध समस्याओं पर बात की। इस समय स्कूल के मुख्याध्यापक भगवान ठुले के साथ शिक्षक हाजिर थे। आता यायला जायला तुम्हाला काय अडचण आहे का? काय सांगा? बस नाही का? यापूर्वी बस येत होती का? कशा प्रॉब्लेम झाली काय माहिती? सर आम्ही घेतात 2-3 वेळ साजरे दिले सर. काय बोलले तुम्ही केला? ते म्हणले चालू करतो सोमवारी 2 सोमवार गेले तरी पण चालू. मीटिंग देते नाही साहेब दिली. पण सगळ्या गावात पूर्ण कठीण नाव किती विद्यार्थी येतात? जोड्या वापस नंतर किती विद्यार्थी आहे? 50 न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस हमारे जो न्यूज़ है आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ आप तक पहुंचा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.